हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीईटी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म द बेस्ट लर्निंग अकर व्हेन। संरचनावाद के अनुसार सर्वोत्तम अधिगम कब होता है? ए, टीचर एक्सप्लेन एवरीथिंग, बी, चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बी, सी, स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट, और डी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। संरचनावाद के अनुसार बच्चा स्वयं अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। Question number 2, a child failed repeatedly in mathematics and developed fear. This is related to। एक बच्चा गणित में बार बार असफल होने के कारण डर विकसित कर लेता है। यह संबंधित है ए, मोटिवेशन, बी, कंडीशनिंग, सी, इमोशनल डेवलपमेंट, और डी, ट्रांसफर लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल डेवलपमेंट। लगातार असफलता बच्चे में नकारात्मक भावनाएं और भय उत्पन्न करती हैं जो भावनात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। 3, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज्ड डिस्कवरी लर्निंग। किस मनोवैज्ञानिक ने खोज आधारित अधिगम पर बल दिया? ए, स्किनर, बी, ब्रूनर, सी, पियाजे, और डी, थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थी स्वयं खोज करके अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली बिकॉज ऑफ। कक्षा में अलग अलग तरीके से सीखते हैं क्योंकि सेम इंटेलिजेंस, बी, इंडिविजुअल डिफरेंस, सी, सिमिलर इन्वायरमेंट, और डी, सेम हेरिडिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे की सीखने की गति, रुचि और क्षमता अलग होती है। 5, द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है ए, रैंकिंग स्टूडेंट, बी, प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, सी, फाइनल ग्रेडिंग, और डी, पनिशिंग वीक स्टूडेंट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इन्वायरमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान सुधार हेतु प्रक्रिया देता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोलबर्ग थ्योरी टू। कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है ए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी, मॉरल डेवलपमेंट, सी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और डी, फिजिकल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण बताए। क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर अलाउज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रीली। दिस इनकरेज। शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने देता है, इससे क्या बढ़ता है? ए, फियर, बी, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सी, मेमोराइजेशन, और डी, डिपेंडेंसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न पूछने से जिज्ञासा, विश्लेषण और रचनात्मक सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा है? ए, प्राइज, बी, मार्क, सी, क्यूरियोसिटी टू लर्न, और डी, पनिशमेंट अवॉइडेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूरियोसिटी टू लर्न। जब बच्चा स्वयं की रुचि से सीखता है उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मैक्सिमम व्हेन। अधिगम का स्थानांतरण अधिगम कब होता है? ए, सब्जेक्ट आर अनरिलेटेड, बी, लर्निंग सिचुएशन आर सिमिलर, सी, नो प्रैक्टिस इज डन, और डी, लर्निंग इज रोट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर। समान परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान का उपयोग आसानी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस। कौन सी बुद्धि आत्म जागरूकता से संबंधित है? ए, लिंग्विस्टिक, बी, इंटरपर्सनल, सी, इंट्रापर्सनल, और डी, स्पेशियल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंट्रापर्सनल। गार्डनर के अनुसार इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस स्वयं को समझने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 11, रेडीनेस फॉर लर्निंग वॉज एम्फसाइज्ड बाई। सीखने की तत्परता पर बल किसने दिया? ए, थॉर्नडाइक, बी, स्किनर, सी, पैवलोव, और डी, फ्रॉइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडनेस सीखने की तैयारी पर आधारित है। एजुकेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन। समावेशी शिक्षा मुख्यतः किस पर केंद्रित है? ए, कंपटीशन, बी, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सी, सेग्रीगेशन, और डी, ओनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस इज। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए, फिजिकल स्टेबिलिटी, बी, इमोशनल इम्बैलेंस, सी, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, और डी, डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इम्बैलेंस। किशोरावस्था में भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए, लेक्चर मेथड, बी, डिमॉन्स्ट्रेशन ओनली, सी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्वायरी, और डी, मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्वायरी। प्रयोग और खोज आधारित अधिगम वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटेलिजेंस कोशिएंट IQ मेजर्स।
IQ क्या मापता है? A इमोशनल मैच्योरिटी, B सोशल एडजस्टमेंट, C कॉग्निटिव एबिलिटी और D मॉरल वैल्यूज़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C कॉग्निटिव एबिलिटीज़। IQ मुख्य रूप से बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमता का मापन करता है। विच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन री इन्फोर्समेंट? कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है? A इनसाइट लर्निंग, B ऑपरेंट कंडीशनिंग, C कंस्ट्रक्टिविज्म और D गेस्टॉल्ट थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर का सिद्धांत पुनर्बलन और दंड पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर कनेक्ट न्यू कंटेंट विद प्रीवियस नॉलेज, दिस इज कॉल्ड। शिक्षक नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है, इसे कहते हैं A री इन्फोर्समेंट, B स्कैफोल्डिंग, C कोरिलेशन और D कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में शिक्षक पूर्व ज्ञान के आधार पर सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी? रचनात्मकता का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? A मेमोराइजेशन, B ओरिजिनलिटी, C डिसिप्लिन और D रिपीटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B ओरिजिनलिटी। नवीन और मौलिक विचार रचनात्मकता की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिज्म इज सीन इन। पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता किस अवस्था में देखी जाती है? A सेंसरी मोटर, B प्री ऑपरेशनल, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और D फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B प्री ऑपरेशनल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इज। सीखने के लिए सबसे अच्छा कक्षागत वातावरण कौन सा है? A fearful and strict, B competitive only, C democratic and supportive और D silent and passive. So the right answer is option number C democratic and supportive. लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक वातावरण बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।